गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप जानते हो कि इन द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द पी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, टोटल ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो हैं वो इस पी ब्लॉक में लाई करते हैं। ठीक है, इन आवर 11th क्लास वी हैव लर्न अबाउट ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ओके, इन दिस हमारे जो 12th का जो सेक्शन है इसमें हम ग्रुप 15 टू ग्रुप 18 एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी और उनकी प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, अगर हम बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होता है। ठीक है, जो इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ही ये जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिविटीज़ शो करते हैं डिफरेंट, जिनकी हम स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 15 आप जानते हो नाइट्रोजन फैमिली कहलाती है, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ जो हैं वो लाई करते हैं। अगर इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो NH2 NP3 होता है। ओके, द s ऑर्बिटल इन दिस एलिमेंट इज कम्प्लीटली फिल्ड एंड p ऑर्बिटल आर हाफ फिल्ड, मेकिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल। तो ग्रुप ये जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें ग्रुप 15 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलता है वो NH2 NP3 होता है। ठीक है, जो कि इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम। जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन फैमिली की अगर आप बात करो तो सबसे पहले हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देखेंगे। ठीक है, देखो, अगर ग्रुप 15 में आप बात करो तो आपका पीरियोडिक टेबल का जो ट्रेंड है कि ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर आपको आयनिक और कोवलेंट रेडियस इंक्रीज देखने को मिलता है। वही ट्रेंड यहाँ भी फॉलो होगा। कोवलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। देयर इज एप्रिशिएबल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियाई फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। ठीक है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की तरफ आप आओगे तो आपको इंक्रीज मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा क्योंकि नया शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एंड हावेवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। जबकि उसके बाद अगर आप आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आते हो लास्ट में, तो आपको स्मॉल इंक्रीज देखने को मिलता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कम्प्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवी एलिमेंट्स। ठीक है, नीचे जाते हो तो आप डी और एफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इस वजह से आपको रेडियस में इंक्रीज मिलेगा बट स्मॉल इंक्रीज आपको देखने को मिलता है। हम यहाँ देख सकते हैं, देखो, नाइट्रोजन का कोवलेंट रेडियस दिया हुआ है, फॉस्फोरस का कोवलेंट रेडियस आपको एप्रिशिएबल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। जबकि आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ आप जाते हो तो आपको इतना ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता। इंक्रीज हो रहा है बट ड्यू टू द फुलफिल डी और एफ ऑर्बिटल इनका इंक्रीमेंट इतना नहीं देखने को मिलता। ठीक है, आगे चलते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, बताओ आप मुझे। देखो, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एट। ठीक है, अब देखो किस पर डिपेंड करता है ये आयनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट। क्लोजर द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग इट्स होल्डिंग एंड दस रिक्वायर मोर एनर्जी टू पुल इट। ओके, तो देखो यही रीज़न है कि एज वी मूव फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ, ओके, ग्रुप में डाउन आते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो हम आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यही चीज़ यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी गोज ऑन डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हायर आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, देन ग्रुप 16 एलिमेंट। और एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, ग्रुप 15 से ग्रुप 16 की तरफ जाओगे तो आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी का अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। जबकि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल NH2 NP3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की वजह से हायर आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप 16 एलिमेंट। ओके, यही चीज़ यहाँ शो की गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करो आप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन जनरल डिक्रीज डाउन द ग्रुप विद इंक्रीज एटॉमिक साइज। और ग्रुप 15 में जब आप नीचे की तरफ आओगे तो आपको एटॉमिक साइज बड़ा देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आओगे, साइज बड़ा मिलेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगी। फिर आगे चलते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें कि एक्चुअल में इनका अपीयरेंस कैसा होता है, एक्चुअल में कैसे दिखाई देते हैं ये ग्रुप 15 के एलिमेंट्स। तो देखो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एग्जिस्ट इन ए पॉलीएटमिक स्टेट। पॉलीएटमिक स्टेट में क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए N2 की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप नाइट्रोजन देखते हो तो N2 की फॉर्म में देखने को मिलता है। फास्फोरस अगर आप देखोगे तो आपको P4 की फॉर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, दैट्स वाई।
फिर उसके बाद द फर्स्ट नाइट्रोजन इज गैस, बट एज यू मूव डाउन देयर इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर नॉन मेटल, ओके। आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटलॉइड्स एंड बिस्मथ इज अ मेटल, ठीक है। नीचे जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है ग्रुप में अबाव लाई करते हैं तो वो नॉन मेटल है। उसके बाद आप आर्सेनिक और एंटीमनी देखो तो वो मेटलॉइड्स है और बिस्मथ जो है वो एक मेटल है, ओके। दीज चेंज कैन बी attributed to the decrease in ionization enthalpy and increase in atomic size. Boiling point also in general show an increased trend as you move down, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी जो इंक्रीज होता है। एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एलोट्रोप्स, नाइट्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में वो सब के एलोट्रोप्स देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, जिसकी वजह से इनकी केमिकल रिएक्टिविटी एक्चुअल में देखने को मिलती है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखोगे इनके वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन से, ओके। द वैलेंस शेल ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हैव कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, जैसा कि आप सभी को पता है, ओके। तो इन्हें अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करेंगे, अपना बैलेंस कंप्लीट करने के लिए। सो द एलिमेंट्स हैव कैन ईदर लूज 5 इलेक्ट्रॉन और गेन 3, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, ठीक है। जो 5 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर शेल में इसको लूज करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, या फिर अपने ही शेल का वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्हें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास, ये 3 इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेंगे और ठीक है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करेंगे। तो उस बेसिस पर इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो होती हैं -3 +3 एंड +5, ठीक है। -3 कैसे होगी, 3 इलेक्ट्रॉन इन्हें गेन करना पड़ेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ओके। +3 होगी कि अपने पी के 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, ओके। NH2 भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। या फिर +5 होगी कि अपने आउटर शेल के 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करेंगे। तो इस तरह से -3 +3 और +5 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ये। With a decrease in the ionization enthalpy and electronegativity due to the increased atomic radius, the tendency to gain 3 electron to create -3 oxidation state decrease down the group. अब ये कह रहे हैं कि -3 oxidation state शो करने का जो ट्रेंड है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज होता है। -3 यानी इन्हें 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, बट ये टेंडेंसी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर एक तो आपने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, साइज बढ़ रहा है, ठीक है, और इनको इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की जगह अपने इलेक्ट्रॉन लूज करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, ठीक है। इनफैक्ट बिस्मथ हार्डली फॉर्म एनी कंपाउंड विद -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये बिस्मथ की अगर आप बात करते हैं, जो कि इस ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है, वो -3 के बहुत ही कम, हार्डली कोई कंपाउंड बनाता होगा -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि वो शो नहीं कर पाता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता है, जिसके पीछे रीज़न आपने देख लिया, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ओके, और लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, लार्जर साइज है। उसके बाद हम बात करते हैं एज वी गो डाउन द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 स्टेट डिक्रीज एंड दैट ऑफ +3 इंक्रीज ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट भी हमने अच्छे से क्लियर किया है, ठीक है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो कर पाते हैं, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और अपना इनर शेल का जो ऑर्बिटल है, इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ये लूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो +5 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती है, +3 की इंक्रीज होती है। इनर पेयर इफेक्ट की वजह से ये इनर वाला NH2 जो है उसे लूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी क्लियर होती है कि -3, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे नाइट्रोजन फैमिली में, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर बचती है +3 और +5, तो उसमें भी +5 की स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है और +3 की बढ़ रही है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अब एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें, जैसे कि हमने देखा था जब हमने ग्रुप 13 और 14 की स्टडी की थी 11th क्लास में, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट भी एनॉमलस जो फर्स्ट एलिमेंट था वो एनॉमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा था, जैसे कि बोरोन है। फिर हमने ग्रुप 14 में देखा कार्बन, वो भी एनॉमलस प्रॉपर्टी शो कर रहा था, अपने ग्रुप के जो मेंबर थे उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता था। तो वही चीज़ नाइट्रोजन के साथ भी होगी। कैसे शो करता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये देखते हैं हम। Nitrogen has unique ability to form p-pi multiple bond with itself and with other elements having smaller size and high electronegativity, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन है, ठीक है। p-pi बॉन्डिंग आप सभी समझते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हम बात कर लेते हैं देखो नाइट्रोजन का आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हो, ये Np बात कर लें हम, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसको
बॉन्डिंग करनी है दूसरे नाइट्रोजन के साथ जिसकी भी आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक ये सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्डिंग हो गया। उसके बाद इसका स्मॉलर साइज है नाइट्रोजन का, तो बहुत अच्छे से ओवरलैपिंग होगी। और जो 2 बचे हुए जो पी हैं वो दूसरे नाइट्रोजन के पी के साथ क्या करने वाले हैं, पाई बॉन्डिंग करने वाले, समझते हो ना ये। इसीलिए नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड हमें देखने को मिलता है, एक सिंगल बॉन्ड, और पी पाई बॉन्डिंग की वजह से ये 2 पाई बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये यूनिक एबिलिटी सिर्फ नाइट्रोजन में देखने को मिलती है। जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ ही आप आओगे तो साइज़ आपको बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। फास्फोरस का साइज़ बड़ा है तो इसमें इतनी अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। और ये जो पी पाई बॉन्डिंग है, ये पी पाई बॉन्डिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ नाइट्रोजन ही जो ट्रिपल बॉन्डेड पी पाई बॉन्डिंग के साथ आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसका एनोमलस बिहेवियर हो गया, ओके। दस नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल, इसलिए डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, N2 की फॉर्म में, ओके, विद द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। हाउएवर P कैन नॉट फॉर्म पी पाई फॉर्म from therefore P exists as P4 is highly strained and is chemical reactivity while nitrogen is chemically inert। नाइट्रोजन chemically inert क्यों है, उसके पीछे रीज़न है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है जिसे तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो ये केमिकली जनरली इनर्ट होता है, ठीक है। और अगर आप बात करो फास्फोरस की, तो फास्फोरस देखो जो फास्फोरस है वो दूसरे फास्फोरस के साथ इस तरह से, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 फास्फोरस के साथ इस तरह से जुड़ेगा एक नाइट्रोजन, और सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू अपने कोवलेंट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, इस तरह से। तो एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, जबकि एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ ही ट्रिपल बॉन्ड बना करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा था, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो रही थी, पी पाई बॉन्डिंग हो रही थी, जबकि फास्फोरस का साइज बड़ा हुआ, ठीक है। तो इससे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकेगा ड्यू टू लार्जर साइज, ओके। ये क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा दूसरे फास्फोरस के साथ और P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वाई नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट इन N2 फॉर्म, जबकि P4 जो है वो एग्जिस्ट कर फास्फोरस जो है वो एग्जिस्ट करता है P4 की फॉर्म में। तो उसके पीछे सिंपल सा रीज़न है कि फास्फोरस का जो साइज़ है वो लार्जर है, दैट्स वाई जो पी पाई बॉन्डिंग है वो इसमें नहीं हो पाएगी। डबल या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू ये अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। एक बार अच्छे से यहाँ समझ लेते हैं हम कि किस तरह से ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। देखो ये एक फास्फोरस है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, इसको 4 बॉन्ड बनाना है, ये इस तरह से, ठीक है। और ये ऊपर दूसरे फास्फोरस के साथ, ये इधर दूसरे फास्फोरस के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, तो एक फास्फोरस दूसरे फास्फोरस के साथ, ठीक है, 4 फास्फोरस के साथ जुड़ रहा है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ रहा है, इसीलिए P4 की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। जबकि नाइट्रोजन को तो दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ने के लिए 3 बॉन्ड बना लिए उसने, ठीक है, स्मॉलर साइज और पी पाई बॉन्डिंग की वजह से। आगे चलते हैं। द बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इसका जो नाइट्रोजन का बिहेवियर है वो वेरी करता है। सबसे पहले तो इसका स्मॉल साइज है, ओके। दूसरा, इट डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल, उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और टॉप पर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। और इट हैज़ हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऑब्वियसली टॉप पर है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी इसका हायर देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी की। दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड, ओके, SPP एस, ओके, वाइल बिस्मथ फॉर्म मेटेलिक बॉन्ड इन एलिमेंटल स्टेट। अगर आप नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन ने तो ट्रिपल बॉन्ड बनाया अपनी एलिमेंटल स्टेट में दूसरे नाइट्रोजन के साथ, जबकि फॉस्फोरस आर्सेनिक ने सिंगल बॉन्ड बनाए, ओके। और बिस्मथ क्या करेगा, मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा अपनी एलिमेंटल स्टेट में। These heavy elements can't form p pi multiple bonds because of their large atomic size. They cannot have effective overlapping. ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। ये जो हैवी एलिमेंट्स हैं ये पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, ओके, क्योंकि इनका साइज जो है वो लार्ज है, और दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। इसकी वजह से इनकी ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है कि ये पाई बॉन्डिंग कर लें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजन तो N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि फास्फोरस या आर्सेनिक P4 और आर्सेनिक 4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप सिर्फ ये 2 लाइन का आंसर आप दोगे वहाँ पर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आज हमने जो स्टडी की है वो नाइट्रोजन का जनरल हमने
कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है। अब बात करेंगे हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी की, तो नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें वहाँ से हम इनकी केमिकल रिएक्टिविटी स्टार्ट करेंगे ग्रुप 15 की, उसके बाद ग्रुप 16 है, 17 है और 18 है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।